दोस्तों, एक खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। वो खबर ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इसका चर्चा हर वक्त होती है। जब भी कोई चुनाव होता है तो ये चर्चा गर्म हो जाती है। ऐसा चेहरा जो देश की राजनीति में इतिहास बने हुए हैं और 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2005 से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और शुरू के दौर से ही वह एनडीए के साथ रहे। लेकिन बीच में 2 बार वह पलटी मारकर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के साथ भी चले गए। अब फिर से एनडीए में हैं और इन दिनों लगातार वह मंच पर बयान देने के साथ-साथ एक-एक करके बार-बार ये ज़रूर कहते हैं कि 2 बार हम इधर-उधर गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएँगे, यहीं रहेंगे। तो आखिर सवाल ये उठा कि नीतीश कुमार के मन में आखिर है क्या? बार-बार ऐसी चीज़ों का ज़िक्र क्यों होता? बिहार के राजनीति में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर बार मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार वाकई में कहीं नहीं जाएंगे या फिर पलटी मारेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले बयान पर अब राजनीति भी तेज हो गई और बीते ही दिनों आरजेडी के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐलान कर दिया कि बिहार में जल्द ही खेला होने वाला है। अब इस खेला से परेशान हो गई बीजेपी। बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मंचों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। ये बात भी कही गई। दावा आरजेडी की तरफ से हुआ। ये भी दावा हुआ कि महाराष्ट्र और झारखंड और बिहार के 4 उपचुनावों के रिजल्ट आने के बाद बहुत कुछ तस्वीरें बदलेगी। वीरेंद्र ने के जो दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात ही किया जाए तो फिर अचानक फैसले लेने में वो माहिर है। किस वक्त कौन सा फैसला लेंगे, कब राजनीति में उथल पुथल होगी, ये कोई नहीं जानता। हमें तो लगता है कभी कभी नीतीश कुमार खुद भी नहीं समझ पाते होंगे कि रात को इस पार्टी में, सुबह को किसी और पार्टी में। 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल देरी है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की तैयारी में जुटे हैं और यह भी ऐलान कर चुके हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या फिर वह बीजेपी के साथ 10वीं बार शपथ लेंगे या आरजेडी के साथ, यह तो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जो राजनीति की संभावना है उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले ये बातें होंगी। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार की अगली राजनीति का खुलासा करते हुए कि वैसे तो नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये बात सही है कि नीतीश कुमार बार-बार जरूरत जब भी जरूरी रही है तो वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वह फिर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी तो वर्तमान में राजनीति की जो स्थिति है बिहार में दिख रही है और नीतीश कुमार समझ रहे हैं और परख रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि बिहार में होने वाले जो अभी है तिरहुत के जो चुनाव हैं उसमें भी और उपचुनाव में भी रिजल्ट आने के बाद बहुत कुछ बदल सकता है। बिहार में 4 जगह पर उपचुनाव भी और इसी का रिजल्ट भी आना है। उसमें जो है बेलागंज भी हो और उसके मरोनमा हो, वहाँ से प्रत्याशी हैं। अब इन सभी पर जो चुनाव आएँगे उस पर तो हार जीत का बाद पता चलने के बाद ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो फिर से बढ़ गई है। आपको ये भी बता दें कि कई बार नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं और 2005 से अब तक अगर देखा जाए तो 3 से 4 ऐसे मौके हैं जो रातों रात नीतीश कुमार लेफ्ट टू राइट हो गए और राइट टू लेफ्ट भी हो गए। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन में भी आए, महाविकास आघाड़ी अगर मतलब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी आए और महागठबंधन से फिर से एनडीए में भी गए। तो कई बार ऐसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या कुछ समीकरण निकलता है, क्या नीतीश कुमार अपनी बात पर अड़िग रहते हैं या फिर वो फिर से पलटी मारते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।